अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अफ़गानी पुलाव की रेसिपी। तो आइए मिलकर अफ़गानी पुलाव तैयार करते हैं। व्यूवर्स, अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले स्टेप में हम मीट और उसकी यखनी तैयार करेंगे। दूसरे में किशमिश और गाजरें और तीसरे स्टेप में हम चावल तैयार करेंगे। तो पहले हम मीट तैयार कर लेते हैं। गोश्त बनाने के लिए मैंने एक देगची में 1 कप ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऑयल में शामिल करके इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लैम्ब शैंक्स, जो मैंने तकरीबन 2 किलोग्राम के करीब ली हैं। व्यूवर्स, अफ़गानी पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी में लैम्ब शैंक्स ही यूज़ होती हैं, लेकिन आप चाहें तो लैम्ब के दूसरे पार्ट्स का मीट भी शामिल कर सकते हैं। तो प्याज फ्राई करने के बाद मैं इसमें मीट के पीसेस शामिल करके उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। लैम्ब शैंक्स को ऑयल में डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन। अब हम इन दोनों चीज़ों को ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर भी ब्राउन हो जाए और इनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। जी तो व्यूवर्स, मैंने गोश्त को 10 से 15 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से फ्राई किया है। आप देख रहे हैं कि गोश्त काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। पहले ऑयल में फ्राई करने के बाद जब हम इसे पानी डालकर गला लेंगे तो हम इसे निकाल कर एज़ इट इज़ चावलों के ऊपर रख देंगे। इसलिए हमें इसे पहले ही ऑयल में अच्छे से गोल्डन करना है। गोश्त ऑयल में अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी कि गोश्त भी गल जाए और चावलों के लिए यखनी भी बच जाए। पानी डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी अफ़गानी पुलाव का स्पेशल मसाला 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। इस मसाले को मैंने 6 अदद काली इलायची, 8 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 एंड हाफ़ टीस्पून ज़ीरा और 7 से 8 लौंगे डालकर सब चीज़ों को पीसकर तैयार किया है। व्यूवर्स, जैसे हम अफ़गानी पुलाव में स्पेशल मीट का पार्ट शामिल करते हैं, ऐसे ही अफ़गानी पुलाव का मसाला भी दूसरे तमाम पुलाव के मसाले की निस्बत डिफरेंट होता है। तो इस तैयार मसाले में से आधा मैं इस यखनी में शामिल करूंगी और आधा बाद में चावलों में शामिल कर दूंगी। तो अब मैं इस गोश्त को मीडियम फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक के लिए गला लेती हूँ और इस दौरान किशमिश और गाजरों को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स, किशमिश को फ्राई करने के लिए पहले मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून घी डालकर उसे गरम कर रही हूँ। घी गरम करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ब्लैक रेज़न्स हाफ़ कप। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 15 से 20 अदद छिलका उतरे हुए बादाम। इन दोनों चीज़ों को मैं घी में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर दूंगी। किशमिश और बादाम को फ्राई करने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 एंड हाफ़ टीस्पून चीनी। तो व्यूवर्स, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इनको फ्राई करते जाएंगे तो किशमिश के दाने फूलते चले जाएंगे।
मैंने किशमिश को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इन्हें ऑयल में से निकाल कर अलग करके रख लेती हूँ। किशमिश के बाद अब मैं इसी घी में गाजरों को भी फ्राई कर लूँगी। मैंने 3 अदद गाजरें ली हैं जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है। अब इन गाजरों को भी मैं घी में फ्राई कर लूँगी और इन गाजरों के साथ मैं 1 एंड हाफ़ टीस्पून शुगर शामिल कर रही हूँ और इन्हें भी अब मैं रेज़न्स की तरह 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। गाजरें फ्राई हो चुकी हैं। अब इन गाजरों को भी किशमिश की तरह घी से निकाल कर अलग रख लेते हैं। गाजरें और किशमिश दोनों मिलकर ना सिर्फ चावलों के टेस्ट को बढ़ाती हैं बल्कि उनकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा करती हैं। व्यूवर्स, गोश्त को गलाते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। मैं अब इसे भी चेक कर लेती हूँ। अफ़गानी पुलाव के मसाले की वजह से यखनी की बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। तो मैं अब इस गोश्त को चेक कर लेती हूँ कि वो अच्छे से गला है या नहीं। माशाल्लाह, गोश्त बहुत ही खूबसूरती से गल चुका है। तो व्यूवर्स, गोश्त को हमेशा ऐसे गलाएं कि इसके पीसीस भी ना टूटें, लेकिन हाथ लगाने से इसके रेशे अलग अलग हो जाएं। तो अब हम इन गोश्त के पीसीस को यखनी में से निकाल लेते हैं और फिर हम इनको बाद में चावल तैयार करके उनमें शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि गोश्त को अच्छे से फ्राई करने की वजह से इनके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आया है। गोश्त के पीसेस निकालने के बाद अब बारी है चावलों के पकाने की। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं जिन्हें मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब मैं इन चावलों का पानी निकाल कर उन्हें शामिल कर रही हूँ। यखनी में से गोश्त निकाल कर इसमें 3 ग्लास चावल शामिल करके हम उन्हें पका लेते हैं। गोश्त को फ्राई करते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया था, लेकिन ये 3 ग्लास चावल हैं तो अब हमें इनके मुताबिक और नमक शामिल करना होगा। इसके साथ साथ व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने गोश्त में इतना पानी डाला था कि गोश्त भी गल जाए और चावलों के लिए भी काफ़ी पानी रहे। लेकिन अगर आपको लगे कि चावलों के लिए पानी कम है तो आप इस मरहले पर मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 एंड हाफ़ स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब मैं इन चावलों को पानी खुश्क होने तक पका लेती हूँ। थोड़ी देर बाद चावलों को चेक कर लेते हैं। चावलों का पानी खुश्क होने को है। अब मैं इसमें गोश्त के पीसेस उठाकर रख देती हूँ। तो व्यूवर्स, मैंने अफ़गानी पुलाव का मसाला तकरीबन 2 एंड हाफ़ टेबल स्पून तैयार किया था। उसमें से मैंने आधा मसाला चावलों की यखनी तैयार करते वक्त शामिल किया था। अब मैं ये बाकी आधा मसाला चावलों के ऊपर छिड़क रही हूँ। अफ़गानी पुलाव का मसाला डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्राई की हुई गाजरें। इन गाजरों के साथ ही साथ मैं इसमें किशमिश और बादाम भी शामिल कर दूँगी। आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें चावलों को मिलकर बहुत खूबसूरत बना रही हैं। तो ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसे स्लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। व्यूवर्स, चावलों के दम का टाइम पूरा हो चुका है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और चावलों को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कि अफ़गानी पुलाव देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है और चावल भी पककर दाना दाना तैयार हैं। तो व्यूवर्स, बासमती चावल, गोश्त, गाजरों, किशमिश और अफ़गानी पुलाव के मसाला की वजह से इन तैयार करदा अफ़गानी पुलाव की खुशबू नाकाबिले बयान हद तक दिल फरेब है। तो मैं इन चावलों को अब एक प्लेट में निकाल लेती हूँ।
जी तो व्यूवर्स, मैंने अफ़गानी पुलाव को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो व्यूवर्स, मेरा दावा है कि आपको अफ़गानी पुलाव की ऐसी ऑथेंटिक और आसान सी रेसिपी कहीं से भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस लाजवाब से चावलों के टेस्ट को ज़रूर इंजॉय करें। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।